सुप्रीम कोर्ट में किसी केस की कार्रवाई बराह रास्त नशर की गई। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में हुई। सुप्रीम कोर्ट के 15 जजेस पर मुश्तमिल फुल कोर्ट सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की आज पूरे दिन समाअत करता रहा। दिन भर की समाअत के बाद इस केस की समाअत करीबन 2 हफ्ते बाद 3 अक्टूबर तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। ये भी अहम सवाल है कि आखिर इतने दिन का वक्फा क्यों दिया गया है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने आज केस की समाअत के आगाज में कहा कि दलाइल दोबारा से शुरू होंगे क्योंकि नया बेंच तश्कील दिया गया है। जस्टिस काजी फायज ईसा ने अपने रिमार्क्स में कहा, फुल कोर्ट इजलास में फुल कोर्ट समाअत करने की मंजूरी दी गई है। अवाम हमसे 57,000 केसेस का फैसला चाहते हैं। फुल कोर्ट में मौजूद जजेस के रिमार्क्स की बात की जाए तो वाज़ेह तौर पर इस केस में जज साहिबान की जानिब से ऐसे ही रिमार्क्स सामने आ रहे हैं जिनकी उनसे तवक्को की जा रही थी। जैसे जस्टिस मुनीब अख्तर का कहना था, आर्टिकल 184(3) जुडिशल पावर है। अदालत को अपने इख्तियारात इस्तेमाल करने से रोकने की कोशिश की गई। पार्लियामेंट कहती है कि 5 जजेस से कम केस नहीं सुन सकते। अगर कल पार्लियामेंट कहे कि फलां केस को 7 जजेस नहीं सुने तो क्या होगा। उधर जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपने रिमार्क्स में पार्लियामेंट को कानून साजी करने का मजाज इदारा कहा। उन्होंने कहा कि बाहर के ममालिक में बैलेट से बेंच बनते हैं, वहां चीफ के पास बेंच तश्कील देने के इख्तियार का तस्वुर तक नहीं है। ये क्या बात हुई, चीफ अपने पास दरखास्त रखे और बेंच ना बनाए। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने पूछा कि कानून साजी से चीफ जस्टिस की पावर्स को खत्म किया गया या फिर सुप्रीम कोर्ट की पावर्स को। जस्टिस अतहर मिनल्लाह का कहना था, अदलिया की आज़ादी सिर्फ बैरूनी नहीं बल्कि अंदरूनी भी होनी चाहिए। अदलिया को अंदर से मजबूत होना चाहिए। सिर्फ चीफ जस्टिस के पास बेंचेस की तश्कील का इख्तियार होना तो गलत है। गुज़श्ता कई माह के फैसलों से जज साहिबान प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट समेत कई अहम आईनी और कानूनी नौयत के केसेस में अपने फैसलों और रिमार्क से वाज़ेह करते आए हैं कि उनका आइन, अदलिया, चीफ जस्टिस के इख्तियारात और पार्लियामेंट की तरफ से बनाए गए मुख्तलिफ कवानीन के हवाले से क्या मौक़िफ़ है। आज की समाअत के दौरान भी हमें जजेस के रिमार्क्स की सूरत में ऐसी ही तस्वीर देखने को मिली। और तो और चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने रवां बरस अप्रैल में किसी भी आईनी मुकदमे के बेंच का हिस्सा बनने से माजरत करते हुए कहा था, जब तक सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट से मुतालिक दरखास्तों पर फैसला नहीं होता वो किसी बेंच का हिस्सा नहीं बनेंगे। ये थी आज दिन की कार्रवाई। टीवी चैनल्स पर आपके घरों में भी मौजूद रहा सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट और उसको देखा जाता रहा। साहिब आपकी तरफ आऊंगी सबसे पहले। इसके ऊपर मुख्तलिफ तरह की आरा का इजहार आज पाकिस्तानी माशरे की तरफ से किया गया, अप्रिशिएट भी किया गया कि जो कुछ अदालत में हो रहा है, किस तरीके से दलाइल, रिमार्क्स, वकला की तैयारी, मुनक़सिम बेंच का तासुर वो सब लोगों तक पहुंचा। साथ ही साथ इस बात पर भी बात होती रही कि हमें तो इंसाफ चाहिए। ये पूरा दिन जो लगा रहा सब कुछ, इससे आम लोगों को क्या समझ आएगी। वो टेक्निकल गुफ्तगू, वो आइन कानून, सुप्रीम कोर्ट के अंदर का मामला है, ये इसको किस तरह कमेंट करेंगे। साथ ही एडिशनली इसका जो भी फैसला बनता है हमारे पॉलिटिकल लैंडस्केप पर असरात क्या होंगे इस मामले के। शहर की फसीलों पर देव का जो साया था पाक हो गया आखिर। देखिए, बंदियाल हम ख्याल कोर्ट से आज अदालत उज़्मा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बनी है। आज तमाम जज 4 साल बाद इकट्ठे बैठे हैं एक अहम मामले पर। इस 4 साल में कितने बड़े बड़े केसेस आए, कितने बड़े बड़े आईनी मामलात आए, उनको कैसे निपटाया गया। हम ख्याल जजों के ज़रिए अपने जो ऑब्जेक्टिव्स थे, अपने जो मकासद थे, अपनी सोच थी, जो सियासी सोच थी, उसको आगे ले जाने के लिए आज टेलीविज़न पर पहली दफ़ा हमने बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट को देखा। क्योंकि ये कोई क्रिमिनल केस नहीं था जिसको देखकर लोगों के जहन पर बुरा असर पड़े, एंटरटेनमेंट का तासुर। ये कोई कत्ल का केस नहीं था, ये एक आईनी मामला था, एक कानूनी मामला था। और इतनी लोगों ने दिलचस्पी ली। आज मैं बाल कटाने गया तो मेरा बार्बर सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई देख रहा था। आज मैंने जहाँ भी गया सब लोगों को ये कार्रवाई देखते हुए देखा। और बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आइन का मामला ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का मामला नहीं है। हमने आइन वकीलों के हवाले कर दिया है। ये वकीलों का नहीं, ये मेरा, हम सब का और रियासत पाकिस्तान का मुआहदा है। वैलिड। और इसके साथ जो जो खिलवाड़ किया जाता है, जहाँ जहाँ किया जाता है, वो हम सब का मामला है। आज 2 काम हमने होते हुए देखे। पहली बात, सुप्रीम कोर्ट की साख की बहाली हमने होते हुए देखी। और दूसरी बात, जो सुप्रीम कोर्ट की तकसीम थी
जो चंद लोगों ने हाईजैक कर लिया था पूरी सुप्रीम कोर्ट को, वो बात ख़त्म हुई और पूरी सुप्रीम कोर्ट आज इकट्ठी नज़र आई। और जब सुप्रीम कोर्ट इकट्ठी होकर कोई फैसला करेगी तो फिर एग्जेक्टिव में मजाल नहीं होगी कि उसकी हुक्मदूली करे। जैसे कि हमने पीछे देखा, हुक्मदूलियों का एक सिलसिला शुरू हुआ। आज टेलीवाइज करना, सबको दिखाना इसलिए भी अहम था कि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक लिहाज से खुद एहतसाबी का अमल शुरू किया, अपने आप को कटहरे में खड़ा किया। आज आप देखिए पूरे दिन में क्या कार्रवाई हुई। आज चीफ की मुतलकुल अनानी की बात हुई और चीफ जस्टिस ने कहा कि मुझे ये मुतलकुल अनानी वाले अख्तियारात नहीं चाहिए। आज सो मोटो की बात हुई, वो बातें जो हम यहाँ करते रहे हैं आज सुप्रीम कोर्ट में हुई। चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि इन अख्तियारात के तहत $6.5 बिलियन का पाकिस्तान का नुकसान हुआ, 2000 अरब रुपए का नुकसान हुआ, जिस पर अपील का हक भी मौजूद नहीं था। क्या पाकिस्तान अफोर्ड कर सकता है इतने बड़े नुकसानात? और ये एक नुकसान है, ये माशी नुकसान है। पाकिस्तान की गवर्नेंस को कितना नुकसान हुआ, पाकिस्तान की सियासत को, जमहूरियत को कितना नुकसान हुआ, उसका तो कोई हिसाब शुमार ही नहीं है। आज का जो सवाल था वो बुनियादी आईनी सवाल था कि पाकिस्तान में ताकत की तकसीम कैसे होगी। ठीक, क्या पार्लियामेंट को कानून साजी का हक है भी या नहीं है? बिल्कुल। और वो कवानीन जो हैं वो किस दायरे के तहत रिव्यू होंगे? जो वकील साहब केस लेकर आए हुए थे वो बेसिक्स पर बात करने को तैयार नहीं थे। बार बार चीफ जस्टिस साहब कह रहे थे कि भाई बताओ, आइन के शिकों के हवाले से। यहां पर आप हमारे बुनियादी हकूक पे सवाल उठा रहे हो, क्योंकि जो किसी कानून पर आप चैलेंज करते हैं तो वो दो बातों पे करते हैं, या तो किसी के बुनियादी इंसानी हकूक या बुनियादी हकूक गसब हो रहे हो, दुरुस्त। और यहाँ सुप्रीम कोर्ट के बुनियादी हकूक गसब हो रहे हैं, तो बताओ कैसे हो रहे हैं। ठीक। और दूसरी बात कि जो कानून बना है ये कहाँ और कैसे आइन से मुतसादिम है जी। और हमने देखा क्या सीन था कि वकील साहब, इतने बड़े वकील, क्या क्या ओहदे वो एंजॉय कर चुके हैं, क्या क्या हमने बुत तराशे हुए हैं ये, और क्या पैथेटिक परफॉर्मेंस थी। ठीक है। अफसोस भी हो रहा था, शर्म भी आ रही थी, चलें। बोलने जोगे नहीं थे, बुनियादी बातें नहीं थी, तैयार होकर नहीं आए हुए थे बुनियादी आईनी सवालों पे, या पता नहीं था या इस तरह से आए हैं कि ये तो मामला ही नहीं है। क्योंकि पहले जब ये चल रहा था तो ये बातें तो पूछी नहीं जा रही थी कि भाई बताओ तो सही, आर्ग्यू तो करो, अपना आर्गुमेंट फ्रेम करने के काबिल नहीं थे। मेरे ख्याल में जो सिलसिला शुरू हुआ है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट ने चलना कैसे है, ये रेगुलेट कैसे होगी, यहाँ बेंच कैसे बनेंगे, क्या सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब खुद बनाएंगे? फर्ज करें वो बेंच नहीं बनाते, ये भी उन्होंने कहा वो कुछ नहीं करते, तो उनका तो कुछ भी नहीं किया जा सकता। ये उन्होंने सवाल किया, बिल्कुल वहां पे कहा। और सो मोटो के मेरे ख्याल है ये सबसे पहले ये काम जरूरी था कि सुप्रीम कोर्ट ये बुनियादी बातें तय करे, और उसके बाद बुनियादी बातें तय होने को अभी भी वक्त है, क्योंकि 3 अक्टूबर तक का वक्त लिया गया। हसन निसार साहब, 2-3 पॉइंट्स उठे, उन्हीं में से एक बेसिक सवाल के साथ ही मुनक़सिम अदलिया का एक तासुर तो मौजूद है। खुद जज ब्रदर्स अंदर अदालत के अंदर अपने नोट्स के अंदर ये सब कुछ कहते रहे। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा अदलिया में तकसीम का तासुर खत्म कर पाएंगे? देखें, इसमें मेरी राय थोड़ी मुख्तलिफ है, क्योंकि तकसीम बहुत हेल्दी भी होती है, ये याद रखें। पार्लियामेंट से लेके ज़ाती ज़िंदगी तक जो है, किसी भी मसले पे तमाम तर इज़्ज़त व बाहमी इज़्ज़त और एहतराम के साथ इख्तलाफ ज़िंदगी की अलामत है, और ये बहुत पॉजिटिव चीज़ है। अच्छा, रह गया आज का इशू जो है, तो मैं आपको अर्ज़ करूं, मैं तो कोई अखले कुल तो सवाल ही नहीं पैदा होता। मेरे 2-3 फेवरेट सब्जेक्ट्स हैं। कानून से मेरा ताल्लुक़ सिर्फ इतना है कि मैंने कभी कानून शिकनी का इर्तिकाब नहीं किया। जो माड़ी मोटी मुझे समझ आई है सारी इसकी बॉटम लाइन, इस क्रक्स के अदल पे मोनोपोली नहीं, कुछ लोगों की या एक की या दो की या चार की, मोनोपोली नहीं, मुशावरत। ये तो जो मुझे समझ आई, मैं उसके मुताबिक बात कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट नहीं है। मुशावरत सुन्नत है, और हुजूर ने हर मसले पे, हमारे लिए वही एक मिसाल है ना, हर मसले पे मुशावरत की, हत्ता के बहुत से जो फैसले थे तब्दील हुए ग़ज़वा-ए खंदक पे। हज़रत अबू अय्यूब अंसारी ने कहा कि जब दुश्मन बहुत बड़ी तादाद में हो, बहुत ताकतवर हो,
तो हमारे यहाँ फारस यानी ईरान में एक ट्रेडिशन है कि हम ट्रेंचेस बड़ी बड़ी खोदते हैं और ये और वो। रसूलुल्लाह ने इमीडिएटली ही ड्रॉप्ड एवरीथिंग। उन्होंने कहा कि वाह, हजरत अयूब अंसारी की बात जो है वो प्रिवेल की। सलमान फारसी। अच्छा, तकसीम सलमान फारसी, मुख्तलिफ हज़रत सलमान फारसी, सलमान फारसी, हाँ। अच्छा, वो फारस मैंने कहा ना अभी कि वो, अच्छा, तो वो तकसीम बुरी चीज़ नहीं है। हमारे यहाँ ये एक बहुत बड़ा इशू है, हम तकसीम बड़ी हेल्दी चीज़ है, लेकिन अगर वो खैर के लिए हो, उसमें अगर आप मकालमा किसे कहते हैं, डायलॉग क्या होता है, थीसिस, एंटीथेसिस, सिंथेसिस, ये सब क्या है, सो वो बुरी बात नहीं है। घर मुशावरत के बगैर नहीं चलते, तो मुल्क और अदलिया जैसा हसास इदारा, उसमें एक बंदे की या चंद बंदों की मोनोपोली, ये शर्मनाक है। और सर हमारे यहाँ तो 4 साल से फुल कोर्ट ही नहीं बैठ रहा था, और पिछले 1 साल से तो बार बार कहा जा रहा था कि बैठें, सब बैठें, बात करें इस पे। जी मैं यही अर्ज कर रहा हूँ आयशा, एक मेरी कॉमन सेंस, मैं एक लेमैन हूँ, मैं कानून शानून की ABC भी नहीं जानता और मुझे इससे कोई लंबी चौड़ी दिलचस्पी भी नहीं है, लेकिन जिस तरह जैगम साहब ने एक्सप्लेन किया वो बहुत एक अजीब, मुझे सच्ची बात है, मुझे इस बात का इस तरह का अंदाज़ा नहीं था। जो कुछ उन्होंने एक्सप्लेन किया है बहुत तकलीफ, और हमारा प्रॉब्लम है, एक कौम के तौर पे हमारा प्रॉब्लम है, ये घरों में अब्बागिरी चलती है, सियासत में कायदगर्दी चलती है, यानी लोग बात वो करते हैं जो बॉस सुनना चाह रहा हो। ये गंदा, गलीज और घटिया रवैया है। ठीक है, कोई बच्चा भी बड़ी खूब, महमूद गजनवी की आखिरी बात मैं सुन लूं, जब सोमनाथ पे वो उधर से आग के आ रहे थे ये वो गोले वगैरह, तो उसका भांजा या भतीजा था 12-14 साल का बच्चा। हाँ जी। उसने कहा मैं मशवरा दूं, वो सारे हंस पड़े। तो 12 साल 14 साल का बच्चा कह रहा, तो महमूद गजनवी ने कहा हाँ चलो यार, जस्ट टू इनकरेज हिम। उसने कहा एक दीवार बनाओ, उसकी ओट में उसको दीवार को धक्का लगाते जाओ। वो सारे फिर हंस पड़े। तो महमूद गजनवी टुक इट स्लाइटली सीरियसली। उसने कहा वो कैसे? उसने कहा रेत ही रेत है, बोरियां भरो, दीवार बनाओ, और फिर मैन पावर जो है वो उसको आगे खिसकाती जाए। यू सी, मशवरा बच्चों से भी करते हैं, मशवरा ठीक हो गया।